कोई विकास नहीं हुआ है। कोई विकास नहीं हुआ। कुछ न। जो वोट दिए थे उसके बाद सांसद आए हैं आपके पास? सहनी जी अजय निषाद जी? ना एको दिन ना। एको दिन नहीं आया। अरे उनको उसका तो खैर हम लोग चेहरा तक नहीं देखे आज तक, लेकिन विकास की जहाँ तक सवाल है तो विकास सरकार बहुत की है। सांसद मत से तो कुछ खास विकास नज़र नहीं आ रहा है। 5 साल में तो कहीं शिलापट भी नहीं नजर आया हमारे क्षेत्र में अजय निषाद का। नमस्कार, मैं मनविश्व शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा चुनावी प्रक्रिया को जो है अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं हर एक चौक चौराहा पर जो है अब चुनाव पर चर्चा भी होने लगी है। लोग अपने अपने स्थानीय सांसद को लेकर जो है और विकास की बात लेकर जो है वह चर्चा करते हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के बोचहा विधानसभा क्षेत्र में, जहां की एक चौराहे पर पुनः चतुरी गांव है, जहां की एक चाय का दुकान है। वहां कुछ लोग बैठे हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे कि इस बार का जो चुनाव था, इस बार के जो सांसद थे, उन्होंने कितना विकास किया है और इस बार जनता क्या कुछ सोचकर वोट करेगी। यहाँ बुजुर्ग है, पहले हम उनसे बात करते हैं। 5 साल हो गया, फिर चुनाव आ गया है, कितना विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? कुछ विकास नहीं हुआ है। कोई विकास नहीं हुआ। कुछ न। जो वोट दिए थे उसके बाद सांसद आए हैं आपके पास? सहनी जी अजय निषाद जी? ना एको दिन ना। एको दिन नहीं आया। आप लोगों को क्या क्या मिला 5 साल में? कहाँ कुछ मिला है। इस बार क्या चाहते हैं? चाहते हम सरकार मोदी का सरकार बनाएंगे हम। फिर मोदी जी को सरकार देंगे। हाँ। लेकिन अभी भी तो, इससे पहले भी तो मोदी जी के ही सांसद थे अजय निषाद, लेकिन नया कोई काम ना किया। फिर भी मोदी जी को ही वोट दीजिएगा? हाँ। मोदी जी, एक बार फिर मोदी जी के नाम पर ही वोट करेंगे। इनका कहना है कि स्थानीय सांसद जो है उनसे तो इनकी शिकायत है, लेकिन मोदी जी से शिकायत नहीं है। और भी कुछ लोग बात करेंगे। एक बार फिर लोकसभा चुनाव आ गया है। 5 साल पहले अभी अजय निषाद जी थे बीजेपी के, अब इस बार उनका टिकट कट गया है। कितना कुछ विकास किया है 5 सालों में? अरे उनको उसका तो खैर हम लोग चेहरा तक नहीं देखे आज तक, लेकिन विकास की जहाँ तक सवाल है तो विकास सरकार बहुत की है। इसमें कहीं से दुमत नहीं है। रोड की सुविधा है, नल जल की सुविधा हो गई, पानी की सुविधा है, बिजली 24 आवर रहती है। अब इससे ज़्यादा क्या विकास चाहिए? व्यक्तिगत विकास तो होगा नहीं, सामूहिक विकास होगा। तो सामूहिक तो स्कूल कॉलेज सब कुछ टाइट हो गया यहाँ का, तो अब इससे बढ़ के क्या विकास चाहिए? अब यहाँ चाहिए जो भाई, हम लोगों को चाहिए जो हमको पर्सनल 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया दे दे, ये विकास होगा। ऐसा कहीं थोड़ी होता है। जनरल विकास होनी चाहिए। रोड है, जल है, स्कूल है, बिजली है, ये सब 24 आवर सुविधा है। तो अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए? इस बार जो है वर्तमान सांसद अजय निषाद था, उनका टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह पर फिर एक निषाद समाज का बेटा ही मैदान में आया है। तो क्या इस बार फिर एक बार मोदी जी के नाम पर? हम लोग जो है सो मोदी का फैन है। हम लोग मोदी समर्थक हैं। जब तक गद्दी पर रहेंगे उनको हम लोग वोट देंगे। मोदी जी ही होंगे। कुछ ही को कुत्तों को टिकट बांट के भेज देंगे, उसको हम लोग मुहर मार के भेज देंगे। मोदी जी जिसको भेज देंगे उसी को वोट देंगे और एक बार फिर जो है इस बार मोदी जी को ही जिताएंगे, ऐसा लोगों का कहना है। और भी कुछ लोग हैं, हम बात करेंगे उनसे। 2024 लोकसभा चुनाव आ गया है। ऐसे में पिछले 5 सालों में क्या कुछ विकास हुआ है बोचहा का? सांसद मत से तो कुछ खास विकास नज़र नहीं आ रहा है। 5 साल में तो कहीं शिलापट भी नहीं नज़र आया हमारे क्षेत्र में अजय निषाद का। जो भी कुछ मुजफ्फरपुर में मिलने को था सब दरभंगा शिफ्ट हो गया हमारे सांसद महोदय की कृपा से, और विगत 5 वर्षों में एक बार नज़र भी नहीं आया। कह रहे हैं कि सड़क पर हमने काम किया है और भी क्षेत्रों में विकास किया है। तो क्या विकास, कितना विकास हुआ है? कहीं कुछ किए होंगे तो उसका हमको जानकारी नहीं है। हमारे क्षेत्र में विकास एकदम नग्न है। मोदी जी कहते हैं कि बिहार की सड़क जो है वो चकाचक हो गई, स्वास्थ्य व्यवस्था चकाचक है, सुरक्षा व्यवस्था जो है वह चकाचक है। मोदी जी विगत 10 वर्षों से जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। दिन दूर नहीं है, झोला उठा के उनको प्रस्थान कर जाना होगा। फकीर हैं, लोगों को फकीर बनाने में भी लगे हुए हैं। सामने से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। विगत 15 वर्षों से आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला है जनता को मोदी जी से। हमारे शहर को की उपलब्धि में भाजपा नेता लोग गिनाते हैं कि एक कैंसर अस्पताल दिया है। तो क्या सारे गणमान्य लोग चाहते हैं कि सब लोग कैंसर पीड़ित हो जाएं, ताकि उस कैंसर अस्पताल में नंबर लगा करके अपना इलाज करवाएं? स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ कैंसर नहीं होता है। कैंसर एक स्पेसिफिक बीमारी है, बहुत कम लोगों को होती है। उससे गरीब, मजदूर, वंचित लोगों के स्वास्थ्य की समस्या को नहीं ढका जा सकता है। उन लोग का जो स्वास्थ्य का समस्या है वो आज भी हमारे शहर में वैसा ही है जैसा 10 वर्ष पूर्व था।
मोदी जी गारंटी के तौर पर युवाओं को रोजगार दें और ये गारंटी सुनिश्चित करें कि हमारे जैसे युवा जो हैं वो रोजगार में लगे रहें, दिशा अपना नहीं भटकें। फिलहाल मोदी जी से हमें कुछ उम्मीद नहीं है। हमने कभी भाजपा को न वोट दिया है और आगे भी नहीं देंगे। न वोट दिया है न आगे भी वोट देंगे। कई शिकायत थी इनकी मोदी जी से। और भी लोग हैं, क्या कहेंगे 2024 लोकसभा चुनाव फिर आया गया है। 2024 लोकसभा चुनाव में देखिए, इस बार मोदी जी के नाम पर तो वोट पड़ ही जाता है सबको। इस बार यहाँ से राजभूषण चौधरी जी को टिकट दिए हैं। अजय निषाद जी का टिकट कट गया है इस बार। अब उनसे देखिए आगे क्या कर पाते हैं वो। अजय निषाद जी को आप लोगों ने सांसद बनाया था वोट देकर। 5 साल में कितनी बार आप उनसे मिले हैं और क्या कुछ विकास किए हैं क्षेत्र के लिए? अजय निषाद जी आते हैं, जात के नाम पर वोट ले जाते हैं, और जो अदर कास्ट के हैं वो लोग मोदी के नाम पर वोट दे करके जिता दिए उनको। एक बार भी यहाँ घूम करके भी नहीं आते हैं कि कैसे लोग हैं जो अपना वोटर है उनसे भी मिलने नहीं आते हैं वो। इस बार अजय निषाद जी का टिकट कर दिया गया है, फिर उनके जगह पर दूसरे निषाद समाज को ही राजभूषण जी है उनको टिकट दिया गया है। अब देखिए आगे, अभी चुनाव का समय है, यहाँ 20 मई को चुनाव है। अभी धीरे धीरे उतार चढ़ाव होता रहेगा, लेकिन आगे चल करके मोदी जी के नाम पर लगता है कि कुछ हो सकता है, क्योंकि उनके टक्कर में कांग्रेस से किसको मिलता है अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है। अगर अच्छा प्रत्याशी आएगा तो फिर टक्कर दे सकते हैं। टक्कर दे सकता है। क्या कुछ विकास की बात अगर करें तो विकास क्या कुछ हुआ है? विकास यहाँ सांसद फंड से कुछ नहीं हुआ है। विकास यही हुआ है कि बिजली में लूट खसोट है, भ्रष्टाचार पूरा भरा हुआ है। इसको खोजने वाला सांसद, ऐसा सांसद हो जो इसके लिए आवाज़ उठाएं। हमारा पता ही हवाई अड्डा वो चालू करवाए। ये सब तो सरकार तो कहती है कि सड़क सुरक्षा और जो स्वास्थ्य है इस पर हमने फोकस किया है, इसमें विकास किया। सड़क कहीं कहीं बना है, कहीं कहीं जा करके देख लीजिए क्या स्थिति है। सड़क के नाम पर, टोल टैक्स के नाम पर इतना उगाही हो रहा है। चलने के लिए भी अगर लोगों को पैसा लगेगा तो फिर ये कहाँ का विकास हुआ? क्या इस बार बदलाव की उम्मीद है या फिर मोदी जी के नाम पर वोट होगी? अब देखिए आगे जनता क्या कहती है, क्या करती है आगे। देखने वाली बात होगी। अलग अलग लोगों की अलग अलग बात है। कुछ लोगों का कहना है विकास हुआ, कुछ लोगों का कहना है विकास नहीं हुआ, कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी के नाम पर जो भी आएगा उसे हम वोट करेंगे, लेकिन वोट तो मोदी को ही करेंगे। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है वह चुनाव में लगी हुई है। वहीं चुनाव को लेकर शहर के अलग अलग जगहों पर भी चुनाव की जो परिचर्चा है वह लोगों के बीच चल रही है, जिसे आज हम जानने पहुंचे थे। और आपको बता दें कि हम बोचहां विधानसभा के चतुरी पुनास गांव में पहुंचे थे। हम आपको बता दें कि कुछ और भी लोग हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे उनसे कि क्या कुछ विकास हुआ है, क्या उनका कहना है और क्या चाहते हैं इस बार। एक बार फिर वोट आ गया है, क्या कुछ हुआ है विकास आपके यहाँ? हमारा यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। सांसद महोदय से मिले हैं, वोट किए थे पिछले बार? वो कहाँ कौन सांसद है ऐसे कोई पते नहीं है। पते नहीं है ना, सब ठग सब ठग है। खाली वोट लेवे के चक्कर में सब गाँव का बार कोई किसी का नहीं पूछता। कोई किसी को नहीं पूछता है। लेकिन मोदी जी तो चावल देते हैं, गेहूं देते हैं। हाँ, तो उनको तो देवे न देवे, उनको तो वोट देना है। उनको वोट देना है। मतलब एक बार फिर उनका सांसद से मिले नहीं है, लेकिन वोट मोदी जी को ही करेंगे। हाँ, मोदी जी के नाम पर जो आएगा उनको वोट करेंगे। हाँ, कोनो जात से मतलब नहीं है। अच्छा, जात से मतलब नहीं। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है, क्या कहेंगे सरकार से? जो वर्तमान सांसद थे उनसे आप मिले हैं? नहीं मिले तो नहीं। कितना विकास जानते हैं? विकास के नाम पे हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जो भी थोड़ा काम हुआ है तो मुखिया जी का देन है, जो थोड़ा इधर उधर हुआ है विकास के नाम पर कुछ हुआ नहीं। लेकिन कई सालों से जो है अजय निषाद जो है यहाँ का जो नाम सुनते उनका एक बार देखे हुए थे, लगभग 10-15 साल पहले देखे हुए। उसके बाद जो है इलेक्शन हुआ उसके बाद भी नहीं देखे। अब विकास के नाम पर तो और देखे, उनके चेहरा ही नहीं दिखाई दे रहा है तो विकास कहाँ से दिखाई दे रहा है? फिर एक बार जो है निषाद समाज का बेटा ही आया है मुजफ्फरपुर से, प्रत्याशी बीजेपी के द्वारा बदल दिया गया है। अब क्या चाहते हैं? बीजेपी भी तो कुछ नहीं कर रहा है, तो अब कौन आएगा, किसके पार्टी आएगा, वो सब कोई हमको लोगों यहाँ विकास है, कोई भी खड़ा होता है, विकास होता ही नहीं है।
तो इस बार क्या चाहते हैं? राशन भी है जो 5 किलो मिलता है, ऊपर जो 5 किलो मिलता है वो खाने लायक रहता नहीं है। अच्छा, तो ये कतेक आदमी तो जा करके माल को दाना बना देता है और 5 किलो में वही। मतलब वहाँ भी जो है हाँ, घोटाला घोटाला है। हाँ, इसमें कुछ दुमत की बात है नहीं। और सारे लोग जानते हैं कि 5 किलो में किसी का घर जाएगा, चलेगा नहीं। तो क्या सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है? मछली का जो बोर फेंकते हैं ना, उसी तरह बोर फंसा करके गरीब को रखे हुए बस खाना पूर्ति किया जाता है बस 5 किलो अनाज के नाम 1 महीना में 5 किलो कौन खाएगा महाराज? अब जानते हैं 5 किलो में चल जाएगा एक आदमी को, ये बूढ़े आदमी को भी नहीं चलेगा। जो एक वक्त खाना खाते हैं, जवान लोग तो 3 बार खाना खाते हैं, कहाँ से 5 किलो में चल जाएगा? तो इस बार क्या चाहते हैं आप लोग, बदलाव या फिर मोदी? देखिए, मोदी जी भी बिहार के लिए कुछ किए नहीं है, और ये हमारे जो है बिहार का जो बेड़ा गर्क बना के रख दिया नीतीश जी, तो वो तो नीतीश जी तो शराबबंदी करके सबसे बड़ी काम किया है। बहुत अच्छा काम किए हैं, एकदम बढ़िया काम किए हैं। सोना लूट के भाग जाए, किसी के घर में डकैती हो जाए, कोई प्रशासन का उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, बगैर पिए हुए आदमी, किसान हो या कोई गरीब जा रहा हो, बस उसको अपना टारगेट पूरा करना है। जो हमको इस महीने में इतना आदमी को जेल में धकेल देना है और उससे आमदनी खींच लेना है, या उससे फायदा हुआ है तो कोर्ट वाले को, या तो प्रशासन को या सरकार को। गरीब तो ऐसे ही जा रहा है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आम लोगों के फायदे के लिए, आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए जो है हमने शराबबंदी किया है। ये तो बात सही है कि स्वास्थ्य के लिए किए हैं, लेकिन उसमें जो पहले जो बिकता था तो दुकान में बिकता था, अब जो होम डिलीवरी में मिलता है ना, घर घर में मिल जाता है। एक बार कॉल कीजिए, जो पीने वाला है उससे पूछिए, कहीं भी होगा पियक्कर का तो होगा, उससे पूछ के देखिए कैसे मिल जाता है। तो वो तो बताएगा नहीं भाई, तो उसको घर में पहुंच जाता है तो बताएगा क्या है? मतलब शराबबंदी फेल है। हुआ कहिए बंदिश, वो फेल नहीं है तो क्या है? बेबीना मतलब शराबबंदी फेल है, शराबबंदी फेल है। नीतीश कुमार जी द्वारा किया गया शराबबंदी फेल है। क्या बाबा, शराबबंदी किए थे नीतीश कुमार? हाँ, लेकिन बंद नहीं हुआ, चरगुना चल रहा है। चरगुना चल रहा है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आप लोगों के लिए किए थे। अरे वो साला क्या करेगा, हम लोग के तो डकैती हो रहा है। जब पीते तो 5 रुपया में, तो 50 रुपया लगता है। मिलता है? हाँ, मिलता क्यों नहीं, मिलता है। महिला भी है, कुछ बात करेंगे हम। सांसद महोदय से कभी मिले हैं? वोट किए थे इससे पहले? नहीं मिले हैं। विकास उकास इधर रोड वोड बना है, पानी उनी अनाज उनाज मिल रहा है? अनाज मिले छे, लेकिन अनाज खाने लायक रहता है? अखनी है हमरा ना ना नहीं रहता है। ना बेचे छिए, बेचते हैं? बेच के दोसर किन ली। अच्छा, मतलब विकास नहीं हुआ। ना इस बार किसको वोट देंगे? ये तो ना हरा पता, अभी नहीं पता। महिला थी, ज्यादा बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है। ऐसे में हर जगह जो है चुनावी परिचर्चा लोगों के बीच शुरू हो गई है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि इस बार एक बार फिर जो है मोदी लहर काम करती है या फिर जनता बदलाव चाहती है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।